वो सवाल जो सदियों से दबा हुआ था। कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं थे, मकबरा बनाऊं या मंदिर? सोचिए जरा, एक राजा जो हर जगह से मंदिर तोड़ता था, वो अचानक प्रेम में इतना सनातनी कैसे हो गया कि उसने कलश वाला मकबरा बना दिया? अब इसी सवाल पर आई है एक फिल्म, द ताज स्टोरी, परेश रावल की। ट्रेलर आया और पूरा माहौल भूकंपग्रस्त हो गया। पोस्टर में परेश रावल ताजमहल की गुंबद हटाते हैं, अंदर से निकलती है भगवान शिव की मूर्ति। बस यहीं से जलन शुरू। गालियां, धमकियां, ट्वीट्स, जैसे किसी ने सत्य की नस पर पैर रख दिया हो। सवाल सिर्फ एक, अगर सिर्फ सब कुछ झूठ है तो डर कैसा? और अगर डर है तो कुछ तो सच्चाई होगी ना। जब सिनेमा सच बोलने लगे, भाई फिल्म रिलीज नहीं हुई है पर कंट्रोवर्सी रिलीज हो गई है। किसी ने कहा इसे द यूरिन स्टोरी, किसी ने कहा हिंदुत्व का प्रोपोगेंडा, पर जो लोग प्रेम की निशानी बोलते बोलते थक गए, उन्हें ये ट्रेलर याद दिला गया कि ताजमहल का कलश शिवलिंग नहीं तो क्या है। ट्रेलर में एक डायलॉग है, ताजमहल का डीएनए टेस्ट कराओ। बस भाई, यही लाइन इतिहास की हड्डी में आग लगा गई। क्योंकि जब भी कोई कहता है सवाल मत पूछो, तो वहीं समझ लीजिए कि सवाल सही है। ताजमहल के नीचे के 22 कमरे, मौन जो बहुत कुछ बोलता है। अब जरा नीचे उतरिए, वो 22 कमरे जो सील हैं, बंद हैं और जिनका रहस्य आज तक किसी ने खोला नहीं। ट्रेलर में दिखाया गया कि कुछ लोग उन कमरों में गए और जो देखा वो देखकर उनकी रूह कांप गई। सरकारें कहती हैं वो स्टोर रूम है, पर जिन्होंने झांका है वो कहते हैं कि वो स्टोर नहीं, मंदिर का गर्भगृह था। अब आप सोचिए, सवाल उठाना हेट स्पीच कब से हो गया? अगर कोई कहे खुदाई मत करो तो समझिए खुदा वहीं छुपा है। नकली इतिहास बनाम असली भारत। एक सीन में टीचर कहती है वही पढ़ाओ जो सिलेबस में है। परेश रावल जवाब देते हैं, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज, इनके लिए तुम्हारे पास शब्द नहीं थे। बस यही तांडव है, यही चिंगारी। जिस दिन हिंदू अपने असली नायकों का इतिहास खुद लिखने लगेगा, उस दिन रोमिला थापर जैसी किराए की कलम वालों का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। असली इतिहास वो नहीं जो किताब में लिखा है, असली इतिहास वो है जो पत्थरों पर खुदा है। नेम प्लेट सिंड्रोम का खुलासा। सदियों से एक पैटर्न चला आ रहा है। मंदिर देखा, तोड़ा, मजार बना दी। ज्ञानवापी देखा, ऊपर टोपी चढ़ा दी। नाम था महालय, कर दिया महल। भाई यही तो मुगल मार्केटिंग थी, ब्रांड हिंदू का, लोगो मुस्लिम का। और इस फिल्म ने उसी नेम प्लेट सिंड्रोम को चीर कर रख दिया है। जब कलश वाला गुंबद देखा जाए तो सवाल उठना ही चाहिए, कलश वाला गुंबद मुगल कब से बनाने लगे? कलश वाला ताजमहल कब से बन गया? ये प्रेम की निशानी है या भक्ति का प्रतीक? झूठ का सबसे बड़ा डर यही है, जब सच नाम की नेम प्लेट लगाई जाए तो वो खुद जल उठता है। लाल किला, रोमिला और पत्थर की जुबान। कहा गया शाहजहां ने लाल किला को 1639 में बनवाया। ध्यान दीजिए, 1639 में। पर ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में एक पेंटिंग है 1628 की, यानी 11 साल पहले। तो क्या शाहजहां टाइम मशीन में घूम रहे थे या फिर बस पुराने पर अपना टैग लगा रहे थे? यही तो मजहबी चाल थी, जो बना बनाया है उसे अपना बताओ और फिर इतिहास लिखवाने वाली थापर टोली, जिनके पास इतिहास की डिग्री तक नहीं है, पर वही तय करेंगे क्या सच है क्या झूठ। भाई अब वक्त आ गया है जब पत्थरों से इतिहास पूछना पड़ेगा, क्योंकि किताबों ने बहुत झूठ बोला है। खुदाई से ही खुदा मिलेगा, खुदाई से ही खुदा मिलेगा, क्योंकि जहां जहां खुदा है वहीं खुदा है। अब बात साफ है, कोई नहीं कह रहा है कि ताजमहल मंदिर ही था, बस कहा जा रहा है जांच करो, क्योंकि जब खोज बंद होती है तो सभ्यता भी बंद हो जाती है। परेश रावल की ये फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं, ये सवाल पूछने की हिम्मत है। 31 अक्टूबर को जब ये रिलीज होगी तब भारत का मस्तिष्क भी हिलेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप द ताज स्टोरी देखने जाओगे? क्या आप भी मानते हो कि इतिहास की खुदाई दोबारा शुरू होनी चाहिए? नीचे कमेंट में लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।